पियोगे तो हाँ शुगर के साथ कि बिना शुगर? शुगर शुगर चीनी सहित चीनी से तो जा मु खुशी आपनकर आज इंटरव्यू नेबी मैं क्लास 8 रु मु आपनकर माने बड़ फैन वो भी बहुत खुशी। सॉरी इतने टाइम के बाद कब से आप मुझे बोल रहे हो इंटरव्यू करना है चलेगा दीदी नो प्रॉब्लम कभी कुछ बिजी। और मैं तो वेट कर रही थी कि अपने फियांसी को लेके भी आओगे, आप आए नहीं उसको लेके, वो भी आती तो मजा आता, उसको मिस कर रही हूँ वो तो ऑफिस पे है। बोलो जी बेटा एकदम हंसती रहती है, सिंपल बहुत सिंपल। थैंक यू दी। हाँ शी इज आल्सो एंकर। हाँ अच्छा मीडिया पे वो भी काम करती है। शुगर 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 में जैगरी शुगर छोड़ेगा तो हाँ 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 थोड़ा कम रखती हूँ शुगर। कॉफी में ज्यादा शुगर अच्छी नहीं लगती है, टेस्ट खराब हो जाता है। मैं भी कॉफी पीती, लेकिन इतनी गर्मी है ना मेरा कॉफी पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अदरवाइज कॉफी होची मेरा फेवरेट, मतलब दिन में 1 कप कॉफी मुझे जरूर चाहिए। नहीं पीती हूँ ना तो ऐसा लगता है अरे आज क्या मिस हो रहा है, समथिंग इज मिसिंग ऐसा। और अगर वो कॉफ़ी मैं अच्छी नहीं बनी या मैं कहीं बाहर पी रही हूँ, किसी के घर में हूँ या कहीं रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रही हूँ, तो कॉफ़ी का टेस्ट अगर ख़राब है, अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो जाता है। मुझे लगता है हे मेरा आज का पूरा दिन गया। और एक अगर अच्छी कॉफ़ी मिल जाए तो ऐसा लगता है हाँ मेरा दिन बन गया। अच्छी कॉफ़ी बस, क्योंकि मैं एक ही कप पीती हूँ ना। हाँ। एक ही कप पीती हूँ और वो भी मतलब इतना छोटा सा कप, बस इतना भी कई बार नहीं होता है। जैसे कई लोग क्या वो बड़ा वाला फुल कप भर के पीते हैं, वैसा नहीं, मुझे कॉफी भी इतना सा चाहिए बस, ज्यादा नहीं। तो इतना सा जो पीती हूँ वो बेस्ट होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हाँ। आ गया। ओके कॉफी रेडी है। हाँ ओडिया बुझुची किंतु एते भलरे ओडिया कही पारुनी है ना, पारुनी। ट्राई करती हूँ मैं चेष्टा करूँची, बट हिंदी बीच में आ जाता है, बोलना मुँह से निकल जाता है क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ तो। किंतु मैं बुझुची 100% कम्प्लीटली मु बुझुची ओडिया। हाँ हाँ मु तो सही चाहे तो तमें ओडिया कथा हुआ, मु ओडिया और हिंदी हाँ मिसेकी कहबी। हाँ मु ताकू कहती केडिता माने सुनिए जी, साउथ इंडियन में, कन्नड़ लैंग्वेज में पति को। हाँ मैं नाम नहीं लेती हूँ उनका, मैं ऐसे सौमिक नहीं बुलाती हूँ, मैं उनको सुनिए जी बोलती हूँ। ताकू उड़िया रे कहती केडिता हाँ टिके शुणिबो, तो हाँ टिके शुणिबो सेमती मु कहे। आउ गोटे सीक्रेट अच्छी, गोटे सीक्रेट क्यूट नाम अच्छी बोल देती हूँ। चलो मु ताकू कहे जानू केबे केबे मु कहे पांडू। पांडा होता है ना क्यूट पांडा, तो मु कहे पांडू। दीदी आमर भाईना कौन करती? मत लगुच बोधे भाई बोधे एक्टर थे, बोधे अबिका बोधे बिजनेस करछंती। भाईना को नाम कहतु। उनका नाम है सौमिक राव, ही इज़ अ साउथ इंडियन कन्नड़ एंड वो है कन्नड़ ब्राह्मण। हाँ, और वो तो बॉर्न इन बॉम्बे, उनकी मम्मी भी पैदा हुई है बॉम्बे में, लेकिन शादी के बाद मेरी जो मदर इन लॉ है वो अहमदाबाद आ गई, सेटल हो गए अहमदाबाद में। सो जो मेरे हस्बैंड है सौमिक क्या है, एक्टर ही थे, पहले मॉडल थे, वो भी पहले मॉडलिंग करते थे जैसे मैं मॉडलिंग करती थी, और उसके बाद वो एक्टिंग में आए। तो बहुत सारे उन्होंने भाभी सीरियल किया है और महिमा शनिदेव की किया है, बहुत सारे उन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं। तो महिमा शनिदेव की एक सीरियल था, एनडीटीवी इमेजिन पे आता था, जिसमें हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ प्ले कर रहे थे एक दूसरे के ऑपोजिट। तो हाँ बस वहाँ से स्टार्ट हो गया। ऑलरेडी तो देखो भगवान ने हस्बैंड वाइफ बना के ही भेज दिया, जोड़ी ऑलरेडी बना के भेज दिया, बस वहाँ से स्टार्ट हुआ। और हम लोगों ने, मुझे लगा कि नहीं, ही इज़ द राइट मैन टू बी माई हस्बैंड एंड आई शुड बी हिज वाइफ।
अच्छा दीदी झील है ना कौ क्लास रे पाठ पढ़ुची झीर ना टिके कहले मेरी बेटी हर नेम इज़ पृथिका और वो 5 साल की है एंड शी इज़ इन सीनियर केजी। अच्छा प्रपोज की करथले नहीं करथले ना आपन करथले प्रपोज दोनों तरफ से ऑटोमेटिकली हो गया स्टार्ट। मु तोते लव करुची हाँ लव करुची हाँ लव करुची। अच्छा दीदी सही समय रे आपण पूरा पिकअप रे थिले पिक करथिले अनुभव भाई सहित अरिंदम भाई सहित देन आमर रहिले मुना भाई सहित तापर एते फिल्म काहे के आसिलानी तांको सहित माने से किछि अप्रोच करनथिले किछि रेफरेंस देई नथिले ना मु भी जानी नहीं वैसे या तो मु कहिथिली एबे भी कि काहे मते कॉल आसिलानी मु जानी नहीं मोर डेस्टिनी अच्छी सबूर गोटे डेस्टिनी थाए कौन कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा तो यहाँ पे शायद उतना ही काम करना लिखा था लेकिन तेबे भी मु बहुत 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 मतलब मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ और मु आभारी पूरे उड़ीसा वासियों को और मेरे फैंस और जितने सब लोग हैं कि इतना कम मूवीज़ करने के बाद भी मतलब जो प्यार और जो भलपाई बा से माने मते मतलब देई थिले और देउछंती सेटा होची मो 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 पाई बहुत 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 बड़ा जिनसड़ा सतरे कहूची। एक्चुअली जितना मुझे लगा था कि मुझे कॉल्स आने चाहिए आई लव यू परे और प्रेम ऋतु आसिला परे मुझे लगा था मुझे बहुत सारे कॉल्स आएंगे बट सच्ची बोल रही हूँ मुझे उतने कॉल्स आए नहीं काम के। आई डोंट नो पता नहीं ना पॉलिटिक्स ना ही यहाँ पे लेकिन मोरो बहुत एक्सपेक्टेशन थिला कि काम आएगा उस हिसाब से काम आया नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन ज़रूर रचना दीदी को मिलूँ। मैं जब भी व्हेनेवर आई विल गो टू कैलकाटा मैं कहीं से लिंक निकाल के हाँ टुटू भाई को मुझे कहबी ताको मुझे कहबी कि भाई आप फोन करो उनको मुझे जीबी ता संगे देखा करीबी ता संगे कहबी ना एक्चुअली वो तो मेरे से बड़े हैं ना बहुत तांको सांगरे देखा करीबी हाँ मैडम को सांगरे दीदी सांगरे मु देखा करीबी एक्चुअली हाँ। अच्छा दीदी आपण एते सुंदरी केमी थले बहुत सुंदरी क्लास 8 रे जेते मु पाठ पढुतली आपनकर आई लव यू फिल्म आस्तला आपण मोर क्रश थिले बाबा बहुत क्यूट बहुत सुंदरी आपण थैंक यू रोही साथे बाहागर पिला आ आरे पिला दिन सर नाही राती सर नाही पर नाही तो पाई। नमस्कार मु श्रीराम के न्यूज रो कार्यक्रम को स्वागत करछि आम गहन रे अछंती आजिर अतिथि समस्तंकर प्रिय अभिनेत्री माने मो हॉलीवुड प्रिंसेस नम्रता दीदी असंतु कथावा हाय दीदी नमस्कार कोन खबर केमति अछंती थैंक यू श्रीराम मु भलो अच्छी थैंक यू इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन मेरा देने के लिए और मु बहुत खुशी तमें आसिल आज मो छोटा घरे मु भी आज बहुत खुशी आज मु आपन को पाखरे बसिची बहुत समय कथा हेली माने एते खुशी मु किछि कहि पनी आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। थैंक यू। अब इंटरव्यू तो करना ही था कब से श्री राम मुझे बोल रहा था कि इंटरव्यू करना है और मैं भी चाहती थी जल्दी हम लोग एक इंटरव्यू करें लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी मैं घर चली गई घर 8-10 दिन के लिए घर चली गई वहाँ से आई तो फिर आई वॉज बिजी विथ सम शूटिंग तापरे से रैकेटर प्रमोशन भी चाली थिला तापरे रज सुंदरी आसिला सब कर करके तो फाइनली आई एम हैप्पी हम लोग मिल रहे हैं और ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। फाइनली हमें देखा बहुत खुशी आमे दर्शक बंधु सबुठु बड़ कथा है आमर नम्रता दीदी ओडिया बहुत बढ़िया से कहउछंती आ ओडिया बुझी परछंती मझिरे मझिरे किंतु आमर राष्ट्र भाषा हिंदी कहउछंती किंतु ओडिया बढ़िया से कहउछंती हाँ ओडिया बुझुची किंतु एते भलरे ओडिया कहि पारुनी है ना पारुनी ट्राई करती हूँ मैं चेष्टा करूची बट हिंदी बीच में आ जाता है बोलना मुँह से निकल जाता है क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ तो किंतु मैं बुझुची 100% कम्प्लीटली मु बुझुची ओडिया से आम मातृभाषा मु ओडिया रे ही मु कथा होची आपन सहित हाँ मु तो सही चाहे तो तमें ओडिया रे कथा हो मु ओडिया और हिंदी हाँ मिसे की कहबी अच्छा दीदी गोटे गीत गाउची आपन पई दिन सरे नाही रात हाँ तो पाई तो पाई दीदी से गीत दिखा
ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ और ये लाइन से तो याद नहीं आ रही है भाई, मुझे भी यही 2 लाइन्स आती है। दीना दीना सर नाही राती सर नाही पर नाही तो पाई सेठी जे हिरो ଥିଲେ ଭାଇ ପୁରା ରାଜେଶ ଖନ୍ନା ଭଳିଆ ହାତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଲୁକ୍ସ ଯୋଉ ଚାହାनी पूरा मत वाला करते पूरा दर्शक ମାନଙ୍କୁ। अरे थैंक यू, क्या करे, वो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि वो राजेश खन्ना के स्टेप्स उनको क्यों दिए, बेचारे वो होता है ना कई कई लोग जिस देखे ना, डांस थोड़ा सा उनका डांस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम था, वो बेचारे डांस नहीं कर सकते, बट वो बहुत अच्छे इंसान है, ही इज़ अ गुड बॉय। हाँ, अभी तो मैं जानती नहीं कहाँ है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। आई विश बीजेपी सरकार से अछंती वाओ लोकମାନଙ୍କୁ हेल्प करछन। वाओ नाइस नाइस। हाँ नहीं, उनको मिली थी तो तभी भी लगा था कि बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा है, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी टू नो अबाउट हिम। अच्छा दीदी आउ गोटे गीत रहिला मु तते लव करुची हो, लव करुची, हाँ लव करुची, तोते नहीं स्वप्न देखुची ना ना आगे मुझे आने नहीं नहीं वर्डिंग्स मन पड़ू नहीं। अच्छा यही गीत रे आपण भाईना को कौन कहती माने ओडिया रे जो गीत सब रही आपन सब सुपरहिट गीत सब केमती गीत गाती भाईना को पाखे? ମୁଁ ତ କିଛି ଗାଏନି ତା ନା 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 କିଛି ଗାଏନି ତା ସାମ୍ନାରେ, ମୋର ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, मतलब एक्चुअली मस्ती और पूरा वो बम्बैया वाला स्टाइल और ये वो सब गाना वाना नहीं गाती उनके सामने, ऐसे उनको समझ में ही नहीं आएगा ना उड़िया। अच्छा दीदी आउ गोटे गीत थिला मझी दरिया रे सल बल खल बल रे ना 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 रोही साथे बाहर पिला अरे पिला, अरे बाबा ऑल क्रेडिट गोज टू मुरली सर, मुरली मास्टर हमारे जो कोरियोग्राफर थे उस टाइम पे। तो सब जानी छंती से गोटे हो, मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक लीजेंड है एज अ कोरियोग्राफर इस दुनिया में, मतलब उनके जैसा कोरियोग्राफर मैंने बहुत बहुत कम देखे हैं, बहुत कम। ही इज़ वेरी गुड, एक्सप्रेशन, डांस स्टेप्स, कोरियोग्राफी, पिक्चराइजेशन, सब कुछ से कितने भलोरे से करती नहीं की। और बाद में मुझे मालूम पड़ा जब मैं यहाँ पे वापस आई कि वो बहुत, उन्होंने मूवीज़ भी डायरेक्ट किए हैं, 10-15 मूवीज़ डायरेक्ट किए हैं जब मैं यहाँ पे नहीं थी, और सारे मोस्टली सारे मूवीज़ हिट भी हुए हैं ना। मैं मते खराब लगिला, मते कहीं डाकिलानी। अच्छा से गीत रे जो डांस करथिले आपन को केबे इच्छा नथला मु सेही फिल्म रे एक्ट्रेस से भी आइटम डांस मु काहे माने आपन कले? आइटम पाई मोते कॉल आसिला, तब तक तो शूटिंग भी हो गया था ना उनका शुरू, और शूटिंग शायद ख़त्म भी होने वाला था। लेकिन हाँ आता तो वो तो मुझे हमेशा ऐसे, मैं जब मैं बॉम्बे में थी तो हमेशा मैं सोचती रहती थी कॉल नहीं आ रहा है, कॉल कब आएगा। सत्तरे कहूची एक्चुअली जितना मुझे लगा था कि मुझे कॉल्स आने चाहिए, आई लव यू परे और प्रेम ऋतु आसिला परे, मुझे लगा था मुझे बहुत सारे कॉल्स आएंगे, बट सच्ची बोल रही हूँ मुझे उतने कॉल्स आए नहीं काम के। आई डोंट नो, पता नहीं। ना ना पॉलिटिक्स ना पॉलिटिक्स ना ही, मे बी उस टाइम पे क्या था ना श्रीराम, बजट बहुत कम होता था मूवीज़ का, है ना, और फिर मुझे बाहर से शायद उनको बुला के रखना, और वो सब थोड़ा रेमुनरेशन भी थोड़ा ज़्यादा, मेरा रेमुनरेशन भी थोड़ा ज़्यादा, तो फिर वो सब ज़्यादा हो जाता है ना, तो शायद इसलिए नहीं आया। और मे बी शायद आई डोंट नो क्या क्या रीज़न, और भी बहुत रीज़न हो सकते हैं, पर मुझे आसिला नहीं कॉल। मुझसे सब लोग पूछते हैं आपने क्यों काम नहीं किया, क्यों काम नहीं किया। सी तब तो मैं बॉम्बे में रह रही थी, मुझे भी काम की ज़रूरत थी, है ना, मेरे भी वो बिगिनिंग डेज थे सब, तो अब मुझे बॉम्बे से लगातार कंटिन्यूसली मुझे काम मिल रहा था। आई वॉज बैक टू बैक शूटिंग फॉर सीरियल्स, एक ख़त्म होता था नेक्स्ट मंथ दूसरे सीरियल का कॉल आ जाता था। तो जहाँ पे मुझे काम मिलेगा, अरे जहाँ पे मुझे काम मिलेगा मैं तो वहाँ काम करूँगी ना ज़्यादा। तो जहाँ से काम आया, बॉम्बे में काम आया, चाहे वो सीरियल हो जो भी हो, तो मैं इसलिए बॉम्बे में काम करती रही। यहाँ पे लेकिन मोरो बहुत एक्सपेक्टेशन थिला कि काम आएगा, उस हिसाब से काम आया नहीं। अच्छा दीदी से गीत किसी मन रोची माने पड़ची गांतो रोही संगे इलिसिरा बाहा, बस इतना ही 2 लाइन ही तो है, मुझे भी पूरी तरह से आता नहीं है वर्डिंग्स इसके। सला बलो हाय रे सला बलो,
नहीं मुझे भी नहीं आती है वर्डिंग बाहागरो पिला आ आरे पिला ना ना रे ना ना बाजा बजाओ छो मोहरानी ना डिस्को नाचो इतना ही है बीच बीच में टिके हाँ चेष्टा करूँ हाँ अच्छा दीदी सेही समय रे आपण पूरा पिकअप रे थिले पिक करथिले अनुभव भाई सहित अरिंदम भाई सहित देन आमर रहिले मुन्ना भाई सहित तापर एते फिल्म काहे के आसिलानी तांको सहित माने से किछि अप्रोच करनथिले किछि रेफरेंस देई नथिले ना मु भी जानी नहीं वैसे या तो मु कहिथिली एबे भी कि काहे मते कॉल आसिलानी मु जानी नहीं मोर डेस्टिनी अच्छी सबूर गोटे डेस्टिनी थाए कौन कितना काम करेगा कितना नहीं करेगा तो यहाँ पे शायद उतना ही काम करना लिखा था लेकिन तेबे भी मु बहुत 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 मतलब मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ और मु आभारी पूरे उड़ीसा वासियों को और मेरे फैंस और जितने सब लोग हैं कि इतना कम मूवीज़ करने के बाद भी मतलब जो प्यार और जो भल पाइबा से माने मते मतलब देई थिले और देउ छंती सेटा होची मो पाई बहुत 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 बड़ा जिनसड़ा तो इतने छोटे टाइम में इतने कम टाइम में सिर्फ थोड़े से मूवीज़ करके मुझे इतना सारा प्यार इतना सब अप्रिसिएशन मिला वो मेरे को उस चीज़ से बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है और बहुत प्राउड और लकी भी फील होता है भगवान की जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग्स है जब से मैं आई हूँ तब से और आगे भी तो काम कर रही हूँ देखो अभी है ना आगे भी काम मैं कर ही रही हूँ मिल रहा है काम मुझे सो मैं तो यही चाहती हूँ हमेशा कि मेरे को काम मिलता रहे और लोग अभी वापस आई हूँ तो भी मुझे इतना सारा प्यार लोगों से मिल रहा है सब लोग मुझे मतलब पहले भी एक्सेप्ट किए थे अब वापस इतने टाइम के बाद आई हूँ अभी भी इतना अच्छे से पूरा दोनों हाथ खोल के सब पूरे उड़ीसा ने मुझे एक्सेप्ट किया है उसके लिए तो मैं बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबडी अच्छा दीदी आप एते सुंदरी केमी थे बहुत सुंदरी क्लास 8 रे जते मु पाठ पढुतली आपनकर आई लव यू फिल्म आसला आपन मोर क्रश थे बाबा बहुत क्यूट बहुत सुंदरी आपन थैंक यू खाली मोर आपन फेवरेट नोंदी समस्त आपन फेवरेट थैंक यू रचना मैडम को परे आपन होसन सही सुंदरी जे बॉलीवुड इंडस्ट्री माने आपन को पाइछ थैंक यू सो मच बहुत ये बात बहुत लोग बोलते हैं कि रचना दीदी के बाद अगर है कोई आया है तो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब एक्चुअली मेरे भी रचना दीदी फेवरेट है उनके लेवल पे वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस इतनी ब्यूटीफुल और उनका जो एक पर्सनालिटी है ना वो मतलब जो टिपिकल एक हीरोइन का पर्सनालिटी होना चाहिए ना शी इज़ सो परफेक्ट एंड सो गुड तो उनके साथ कंपेयर करते हैं लोग मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है बहुत प्राउड फील होता है आओ मु तो तांकर फ़ैन ऑलरेडी मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन ज़रूर रचना दीदी को मिलूँ मैं जब भी वेन एवर आई विल गो टू कैलकाटा मैं कहीं से लिंक निकाल के हाँ टुटू भाई को मु कही भी ताको मु कही भी कि भाई आप फ़ोन करो उनको मुझ जीबी ता संगरे देखा करी भी ता संगरे कही भी ना एक्चुअली वो तो मेरे से बड़े हैं ना बहुत तांको सांगरे देखा करी भी हाँ मैडम को सांगरे दीदी सांगरे मु देखा करी भी एक्चुअली हाँ मु भी फैन शी इज़ टू गुड व्हाट एन एक्ट्रेस एंड डांसर उनके एक्सप्रेशन जब मैं उनको देखती हूँ यहाँ पे कुछ उड़िया मूवीज़ में उनके मैंने थोड़े नहीं अभी इंस्टा पे या कहीं सोशल मीडिया पे कुछ देखती हूँ तो पुराने कभी उनका आ जाता है तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल श्रीदेवी की तरह एक्सप्रेशन देती थी उनकी आंखें भी सब ना श्रीदेवी की तरह बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऐसे पूरा एक्सप्रेशन दे के मतलब आई लव हर एक्टिंग आपन को भी देखिले जमते लागे आपनकर दुई आखि पूरा कथा कहउचंती माने बाँ आखि कथा होची डाहाना आखि सत डाहाना आखि कथा होची बाँ आखि सत माने जे भी आपन को देखिबो माने पूरा मतवाला हे जीवो माने पूरा प्रेम रे बुडी जीवो आपन को जो फेस रो एक्सप्रेशन को देखि पूरा थैंक यू श्रीराम थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स जो केते स्टाइल रे आपन को फेस ही कथा कोइ जो डांस कर प्रेम ऋतु आसिला रे प्रेम कर से जो बाइक रे एपटे अरिंदम भाई अपन जो एपटे बसिकी जो लुक्स देथिले बहुत अच्छा आई थिंक सुधाकर मास्टर हाँ सुधाकर मास्टर करे सबो गाना मोस्टली सुधाकर मास्टर करे क्या किया उन्होंने गाना कोरियोग्राफ और सच में उस टाइम पे मैं भी अभी देखती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे वाह उस टाइम पे हमने ऐसे गाने शूट किए हैं इतने बढ़िया हाँ और इतना गाने का म्यूज़िक भी इतना अच्छा था और हम लोग के कॉस्ट्यूम्स भी उस टाइम पे कितने अच्छे होते थे मुझे तो मतलब अभी भी मैं देखती हूँ वो गाने बीच बीच में कभी यूट्यूब पे जाके मैं देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है वाह
वाह बढ़िया से गीत भी जो प्रेम ऋतु आसला रे जदि किसी आपन मन पड़ुची दर्शक माने ये सही तो प्रेम टाइटल सॉन्ग ना से एक गोटे और गोटो एक और गाना था ना जो केरला में शूट हुआ था वो भी काफ़ी चला वो मुझे याद एकदम से आ नहीं रहा है बट वो भी बहुत अच्छा गाना है जिसमें मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी और सब केरला वो के जो डांसर्स थे वो ताकि कौन कहे से गोटे केरला और डांस तो उसमें वो आर्टिस्ट होते हैं गाना याद नहीं आ रहा बहुत अच्छा गाना था मुन्ना भाई थिले से गीत हाँ शायद मुतते करुची लव करुची तो मुतते लव करुची हाँ लव करुची हाँ लव करुची तोते मु स्वप्न दे तोते नहीं स्वप्न देखुची तोते नहीं गीता लेखुची मोर राती दिन जी समथिंग समथिंग अच्छा दीदी आ गोटे गीत गाउची प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो हाँ 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 मेरे को भी गाने के वर्डिंग्स नहीं है बट इतना ही आता है प्रेम रतन धन पायो नाइस वाज अ नाइस मूवी अच्छा दीदी सेही फिल्म रे आपण केमदी सुजोग पाइथिले पुनी सलमान खान को सहित आप अभिनय करते केते खुशी केते एक्साइटेड होते माने फास्ट आपंकर रिएक्शन कौन रही जिते भाईजान आसले आओजी बाऊजी दिल से दिल मिलाओ जी आगे है देखो बॉडीगार्ड सलमान खान जो देखिले मैंने कौन कहते ओहो हो भारी खुशी थी मु बाबा जैसे ही कॉल आया राजश्री प्रोडक्शन से तो मु से सीरियल करी ना तांकर तो कॉल आया तो मुझे तो मतलब जब बोला उन्होंने कि ऐसे मैम सलमान के साथ एक सीन है आप करोगे मैंने बोला आप क्या बोल रहे हो एक सीन भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आई वॉज सो एक्साइटेड मतलब आई वॉज सो हैप्पी इमीजिएटली मैंने घर में अपने सबको सारे फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर दिया ऐसे हुआ है मुझे कॉल आया है मैं एक सीन कर रही हूँ लेकिन सलमान खान के साथ कर रही हूँ तो सलमान सर तो जब देखा सेट पे गई आई वॉज वेटिंग मतलब वेट कर रही थी कब शूट स्टार्ट होगा कब मैं जाऊँगी कब शूटिंग होगी कब उनको देखूँगी तो कैसा मेरे को उनका रिएक्शन क्या होगा मुझे कैसा लगेगा फिर पता है मुझे डर लग रहा था कि विल आई बी एबल टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज मतलब सलमान खान मतलब अच्छों को पसीना छूट जाए ना उनके सामने सो आई वॉज लिटिल डाउटफुल ମୁଁ କରିପାରିବି ना କରିପାରିବିନି कौन होबो मेरे को मैं अटकूंगी तो नहीं फंबल तो नहीं होगा डायलॉग ठीक से बोलूँगी कि नहीं क्या होगा लेकिन जा हो भगवान की दया से हो गया वन टेक ओके किच्ची कही नहीं सूरज जी ने मिलवाया सूरज बढ़ जाते जी तो नहीं किच्ची नहीं सेम थी किच्ची नहीं मैं उनको बोल रही थी मेरे अंदर चल रहा था वाह उनका वो जो लड़की को देख के लड़कों की फीलिंग आती है ना वो मेरे अंदर उनको देख के आ रही थी इतने हैंडसम इतना हैंडसम ग्लोइंग और उनका स्माइल इतना बच्चे जैसा स्माइल है यार सच में सो हैंडसम ही इज खाली गलगुट्टे खाली हाइट कम अच्छी जोर करी भाईजान नमस्ते कहतली सेमती खाई हैंडशेक करि परसली कि फोटो हाँ नहीं बहुत बढ़िया इंसान है और एकदम हम्बल वेरी डाउन टू अर्थ और जब मिली तो सूरज बड़जात्या जी ने मिलवाया कि ये नम्रता है हमारे सीरियल्स में काम करती है काफ़ी सारे सीरियल्स हमने साथ में किए हैं शी इज़ अ गुड एक्टर इतना बोल के ऐसे मिलाया मुझे खाली एक चीज़ लगा कि उन्होंने ऐसे कहिलेनी से ओडिशा रे हीरोइन अच्छी कह देते तो थोड़ा मेरा मुझे अच्छा और बढ़िया ही था नहीं कहीं जा हो लेकिन उतना बोला उनके साथ तो काम किया फ़ोटो उठाया एक ही फ़ोटो उठाया बस वो चेयर पे बैठे थे थोड़ा शूटिंग ब्रेक था और लाइटिंग हो रही थी तो चेयर पे बैठे थे अपने वैनिटी वैन के पास तो मैं बोला सर कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू प्लीज़ हाँ तो मैं पास में जाके ऐसे करके ना खड़े होने लगी तो बोले अरे डोंट स्टैंड कम सिट हियर तो मैं ऐसे नीचे बैठने लगी मैंने बोला नहीं मैं आपके पास ऐसे बैठती हूँ नहीं यू सिट विद मी ऑन द चेयर तो चेयर मंगवा के साथ में बैठ के मैंने बोला भगवान वाह अच्छा है सो स्वीट ना साथ में ऐसे चेयर में बिठा के नहीं तो मतलब आई फील लकी दैट मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिला अच्छा तापरे दिलीप सर एवं सायरा मैडम देखा हाँ मैं गोटे सीरियल करूँ मु फॉर DD1 नेशनल टीवी
तो स्त्री तेरी कहानी नाम था सीरियल का। वो सीरियल भी बहुत चला है, अच्छा चला है वो सीरियल, कम से कम 2 साल तो वो सीरियल चला है, 2-2.5 साल। और बिगनिंग में जब शूटिंग शुरू हुई थी तब हम एक स्टूडियो में शूट करते थे। फिर कुछ हुआ कि वो पता नहीं क्या, कुछ प्रोडक्शन का कुछ हुआ, तो डिसीजन लिया गया कि 4-5 महीने के बाद कि हम दिलीप साहब के बंगलों पे घर पे ही शूट करेंगे। वो तो पूरा 4 माले का 4 फ्लोर का बंगलो, पूरा इतना बड़ा बंगलो कि उसके अंदर हमारे कम से कम 8-10 घर बन जाएंगे, 10-12 घर बन जाएंगे, और मे भी उससे भी ज़्यादा। तो उनका एक फ्लोर जो है बंगले का पूरा खाली था, तो वो घर खाली था, तो वो फ्लोर खाली था, तो वो फ्लोर पे उन्होंने पूरा सेट बना दिया हमारा। तो बस जा हो पूरा 1 साल पूरा वहाँ पे, 1 साल 1.5 साल पूरा शूट किया वहाँ पे, मज़ा आया। रोज़ सायरा जी सेट पे आती थी, उनका ही तो घर है, नीचे उतरते थे। दिलीप साहब भी बीच बीच में आते थे, तो उनके साथ उनके साथ उतना टाइम बिताने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का, बातें करने का। और वो बीच बीच में कभी कभी अपनी स्टोरी सुनाते थे मूवी की, अपने टाइम की शूटिंग की, तो इतना मज़ा आता था। एक एक दिन हमारा मेरे लिए लकी था। अच्छा दीदी, आप 16 वर्ष बयस मुंबई में अभिनय करते, कोई है गोटे हरर माने गोटे धारावाहिक आप अभिनय करते, केमती था एक्सपीरियंस? तापर अनेक धारावाहिक जो अभिनय कले केते प्राउड फील कले? अंकल आंटी आपको कौन कही? एक्चुअली 16 साल की थी, आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही सर्च किया है। 16 साल की थी जब वो सीरियल मिला। हाँ। सो ये जब सीरियल हुआ, ये लोग जो प्रोडक्शन हाउस था, सिनेविस्ता प्रोडक्शन हाउस, वो लोग दिल्ली आए थे ऑडिशन करने के लिए, नए फेस ढूंढने के लिए। वहाँ से ही तो मैं अपने आप को बहुत, भगवान का शुक्र है, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे पता चला कि ऑडिशन हो रहा है। मेरी किसी फ्रेंड ने बोला, तो मैं तब मॉडलिंग करती थी, फैशन शोज़ करती थी और म्यूज़िक वीडियोज़ में काम करती थी, पंजाबी म्यूज़िक वीडियोज़ में काम करती थी, और मैगज़ीन का शूट करती थी, जेमती लाइक जैसे ग्रह शोभा, सरिता, वो सब जो आते थे उस टाइम पे, बहुत फेमस मैगज़ीन था सेटा, उन सब का शूट करती थी। तो मॉडलिंग करते करते किसी ने बोला कि भाई ऐसे बॉम्बे से एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो लोग आए हैं, तो वो लोग ढूंढ रहे हैं नए एक्टर्स, कोई है करके हॉरर सीरियल। मैंने बोला ठीक है, मैं जाती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो गई, ऑडिशन दिया, तो सिलेक्शन हो गया। बस वो जो हुआ उसका शूटिंग करने हम लोग गए। फिर मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे लगता है कि मैंने मॉडलिंग कर लिया 2 साल बहुत, क्योंकि आई स्टार्टेड माई मॉडलिंग करियर व्हेन आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड। फिर मैंने बोला अभी मैं बॉम्बे जाऊँगी, तो दिया, उन्होंने परमिशन दिया। मैंने बोला मुझे एक्टिंग करना है, मैं ट्राई करूँगी, मुझे एक्टिंग ही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना है। तो मेरा मन था एक्चुअली पहले जब मैं छोटी थी डॉक्टर बनने का। तो मेरी मम्मी बोली कि तू तो बोलती थी तेरे को डॉक्टर बनना है, तो नाउ यू डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा नहीं, मुझे कुछ और बिल्कुल नहीं करना है। मुँह खाली हीरोइन भी, मुँह खाली एक्टिंग करी भी, और बॉम्बे रे जी भी गोटे देखी भी चांस ने भी कौन हो। तो हुआ, जाते ही काम मिलने लगा, सब अच्छे से हो गया। अच्छा मैं यहाँ हूँ। दीदी, आमर भाईना कौन करती? मत लगुच बोधे भाई बोधे एक्टर थे, बोधे अबिका बोधे बिजनेस कर। भाईना को ना कहतु। उनका नाम है सौमिक राव। ही इज़ अ साउथ इंडियन, कन्नड़, एंड वो है कन्नड़ ब्राह्मण, हाँ। और वो तो बॉर्न इन बॉम्बे, उनकी मम्मी भी पैदा हुई है बॉम्बे में, लेकिन शादी के बाद मेरी जो मदर इन लॉ है वो अहमदाबाद आ गई, सेटल हो गए अहमदाबाद में। सो जो मेरे हस्बैंड है सौमिक क्या है, एक्टर ही थे पहले, मॉडल थे। वो भी पहले मॉडलिंग करते थे जैसे मैं मॉडलिंग करती थी, और उसके बाद वो एक्टिंग में आए। तो बहुत सारे उन्होंने भाभी सीरियल किया है, और महिमा शनिदेव की किया है, बहुत सारे उन्होंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं। तो महिमा शनिदेव की एक सीरियल था, NDTV इमेजिन पे आता था, जिसमें हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ प्ले कर रहे थे एक दूसरे के ऑपोजिट। तो हाँ, बस वहाँ से स्टार्ट हो गया। ऑलरेडी तो देखो भगवान ने हस्बैंड वाइफ बना के ही भेज दिया, जोड़ी ऑलरेडी बना के भेज दिया। बस वहाँ से स्टार्ट हुआ, और हम लोगों ने, मुझे लगा कि नहीं, ही इज़ द राइट मैन टू बी माई हस्बैंड, एंड आई शुड बी हिज वाइफ। तो ही इज़ वेरी एकदम सिंपल ह्यूमन बीइंग। आई कॉल हिम, ही इज़ माई गार्डियन एंजल। इतने इंटेलिजेंट ना, श्री राम से इतने इंटेलिजेंट। ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑल्सो, एंड टेक्निकली आप कुछ भी बोल दो, आप मतलब उनसे टेक्निकल बात कर लो, आप उनसे एक्टिंग रिलेटेड बात कर लो, आप उससे क्रिएटिविटी बात कर लो। इतने क्रिएटिव, सब किसी तारे उनके बीच अंदर है।
ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड गाय। अच्छा प्रपोज के होतले भाई करथले ना अपन होतले प्रपोज दोनों तरफ से ऑटोमेटिकली हो गया स्टार्ट, दोनों को मालूम था। वो सुंदरी दीदी ने देखी साइड हाँ, दोनों को पहले हमारा बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं होती थी सेट पे, फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तो एकदम से मालूम, दोनों को मालूम पड़ गया कि वो मुझे लाइक करते हैं, मैं उनको लाइक करती हूँ। एंड ही वॉज़ वेरी केयरिंग एंड वेरी रिस्पेक्टफुल, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत क्रिएटिव है, वो भी अच्छा लगा। और बहुत सिंपल, बहुत ग्राउंडेड तो है, एकदम humble and grounded, but he was a very simple guy, still he is a very simple guy। मतलब कैसा है ना कि एक सामने वाले इंसान को, लड़की को वो इज़्ज़त देना, रिस्पेक्ट देना, और 10 लड़कियां भी सामने बैठी हो तो भी उनका वो रिस्पेक्ट मेरे लिए कम नहीं होता था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा आपण भाई को कोन नाम डाकंती मु ताकू कहती केडिता। केडिता माने सुनिए जी, साउथ इंडियन में, कन्नड़ लैंग्वेज में पति को, हाँ मैं नाम नहीं लेती हूँ उनका, मैं ऐसे सौमिक सौमिक नहीं बुलाती हूँ, मैं उनको सुनिए जी बोलती हूँ। ताकू उड़िया रे कहती केडिता, हाँ टिके शुणिबो, तो हाँ टिके शुणिबो सेमती मु कहे। ଆଉ गोटे सिक्रेट अच्छी, गोटे सिक्रेट क्यूट नाम अच्छी बोल देती हूँ, चलो मु ताकू कहे जानू, जानू केबे केबे मु कहे पांडू पांडा होता है ना, क्यूट पांडा, तो मु कहे पांडू। जदि आपण ओ भाई को भीतर जदि फाइटिंग हैला तले किए सॉरी कोइ आपण कोनते ना भाई कोनते? डिपेंड्स। पहले ऐसा होता था जब फाइट होती थी शुरू में, तो वो ही सॉरी बोलते थे। फिर एक टाइम आगे उन्होंने बोला बाप रे कितना गुस्सा करती है, कितना नाराज़ होती है बात पे, फिर उन्होंने सॉरी बोलना छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मैंने सॉरी बोलना शुरू किया। अभी कैसा हो गया ना श्रीराम, इतने साल हो गए, 10 ईयर्स हो गए मैरिज को, तो अभी ऐसा हो गया है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना ज़्यादा हो गया है, और मैं भी इतना मैच्योर हो गई हूँ और समझ गई हूँ कि मतलब जो भी हो ये इंसान मतलब इतना अच्छे है, वो उनके साथ झगड़ा करके मैं रह ही नहीं सकती। तो हम लोग कोई भी सॉरी नहीं बोलता है, झगड़ा होता है उसके बाद हम नॉर्मल आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हमने झगड़ा किया है या कुछ हुआ था, तो नॉर्मल में जाके बात करूँगी, अच्छा आपने वो काम करना था आपने कर लिया, आप खाना खाओगे, आप क्या खाओगे, ऐसा सब नॉर्मल बात कर लेते हैं। ऐसा हम फील ही नहीं होने देते एक दूसरे को कि हमने झगड़ा हुआ था, कि आप मेरे को गुस्सा है, या आप गुस्सा क्यों हुए, आपने ऐसा क्यों बोला, कुछ नहीं। एक ही बात मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाई है, वो शुरू से हमेशा बोलते हैं, उन्होंने वो क्या बोलते हैं कि झगड़ा, चाहे जो भी झगड़ा हो, कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, रात को झगड़ा करके नहीं सोना है, रात को पैचअप करके ही सोना है। तो वो मैंने सीख लिया। तो हम लोग कभी भी, अब ऐसा हो गया है कि झगड़ा होता है ना, अभी बहुत सारा झगड़ा हो जाएगा, मैं चिल्ला के निकल जाऊंगी, गुस्सा करके अपने रूम में चली जाऊंगी, दरवाज़ा पीटूंगी, बंद करके चली जाऊंगी, सब हो जाएगा। उसके आधे 1 घंटे बाद हम लोग नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, ऐसा है टचवुड। हाँ। अच्छा दीदी, झील है ना को क्लास रे पाठ पढ़ुची, झील ना टिके कहले? मेरी बेटी, हर नेम इज़ पृथिका, और वो 5 साल की है, एंड शी इज़ इन सीनियर केजी। अच्छा केबे भाबिचंती मो झील को मो एक्ट्रेस करबी, एक्टिंग लाइन कुछ देबी? नहीं, सोचा तो नहीं है ऐसा। मैं तो चाहती हूँ कि वो या तो बिज़नेस में जाए या कोई किसी अच्छे टेक्निकल लाइन में वो आगे परस्यू करे। बाकी देखते हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते ना, माँ बाप भी कुछ नहीं बोल सकते। बच्चों को जो करना है धीरे धीरे, आई विल सी, वी विल गेट टू नो कि व्हाट शी वांट्स टू बिकम, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो क्या करना चाहती है। और फिर सौमिक और मैंने सोचा हुआ है कि जो भी उसको करना होगा हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, गोटे कथा कही भी, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, वेरी गुड डांसर। नहीं वो है से कौरी से अच्छी ता भितरे अच्छी। अभी भी उसको फ़ोटो लेने के लिए बोलते हैं ना कि चलो थोड़ा फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो ऐसे ऐसे सब स्टाइल ऐसे सब हुआ। हाँ, पूरा स्टाइल आ जाता है उसके अंदर, फुल स्टाइलिश से मोटू बेसी अधिका से स्टाइलिश एबेठू 5 वर्ष। अच्छा दीदी, आपण तो ओडिसा रे रहउचंती, माने हम राजधानी रे आपण रहउचंती, को खाद्य आपण शिखिचंती, निजे रोषे करिकी खाउचंती ओडिसा रो खाइबा सब? ओडिशार एक्चुअली ओडिशार तो मोर गोटे अच्छी डालमा, सबू टाइम मोर फेवरेट डालमा, आउ तापरे चुंगड़ी मसाला करी की जो हुए, काडू शिखले? देख के सीख गई,
थोड़ा थोड़ा कभी कोई किसी से पूछ के शूटिंग पे नीतू टुटूर वाइफ नीतू भाभी उनसे भी थोड़ा सीख के नीतू कुड़ी हाँ ताको नीतू कुड़ी डाके ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ नीतू कुड़ी डाके सो उनसे थोड़ा बहुत सीख के से गोटे एकदम बहुत अच्छा खाना बनाती है, वेरी गुड कुक। तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा है। और कहीं पे भी शूट पे जाती हूँ कुछ अच्छा लगता है तो जैसे होते हैं ना लोग और आए हुए होते हैं तो उनसे पूछ लेती हूँ कि ये कैसे बनेगा, वो कैसे, रेसिपी पूछ लेती हूँ। लेकिन किंतु जा हो छेन्नपोड़ ଆଉ ଡାଲମା ସନ୍ତୁଳା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦହିବड़ा ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। हाँ दहीबड़ा मोते खाली नॉर्थ स्टाइल रा दहीबड़ा जमती हुए ना जैसे हमारे यहाँ पे बनता है मैं बनाती हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी आओगे ना मैं आपको बना के खिलाऊंगी। तो वो दही के अंदर पूरा वड़ा, उसके ऊपर ग्रीन चटनी और इमली चटनी, बस आहा वो मेरा फेवरेट है। बाकी डालमा मु करे, डालमा मु जानी केमती हुए सेटा मु करे, घरे भी करे। अच्छा दीदी घरे थिला बेले आपण सब को काम करथांती, निजर कोन सब काम करथांती? निजर किछि नाही मो पाखरे तो कुक अच्छी से खाना करी दिए। मु खाली गोटे जिनस करे मु ब्रेकफास्ट करे मॉर्निंग रे मो पाई मो हस्बैंड पाई ब्रेकफास्ट करे। आउ कौन करे मु केबे केबे टिके मते लागे तो मु कौन करे कि थोड़ा बहुत प्लांट्स को पानी दे देती हूँ मैं। और कभी कभी मेरा मन करता है वीकेंड्स पे स्पेशली सैटरडे संडे को तो कभी चाइनीज़ बनाती हूँ, कभी बिरयानी बनाती हूँ। तो कुकिंग थोड़ा थोड़ा मैं वो सब करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी, चलो नेक्स्ट टाइम आपको बोलती हूँ आप आना बिरयानी करी भी। हाँ हाँ ठीक अच्छी। मेरे हस्बैंड को भी नॉनवेज बहुत पसंद है तो उनके लिए मैं वो सब चिकन करी बिरयानी ये सब करती हूँ। मेरा एक्चुअली फेवरेट खाइबा अच्छी चाइनीज़ आओ मते कौन भलो लगे आओ पंजाबी खाना भी मुझे अच्छा लगता है, सब छोले राजमा वो सब होता है ना वो भी अच्छा लगता है। आओ मते फ़िश मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का फ़िश मसाला फ़िश करे ना, फ़िश फ्राई तवा फ्राई ओहो हो सेटा तो हम दुई जनकर फेवरेट अच्छी से। अच्छा दीदी आप पढ़ा पढ़ी कौन कर? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन किया है, सिंपल आर्ट्स में किया है और दिल्ली हाँ दिल्ली मतलब मैंने स्कूलिंग के बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कॉलेज किया कहीं कि मु बॉम्बे रे थी तो बीच बीच में आके कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो बीच बीच में खाली एग्ज़ाम के टाइम पे आके एग्ज़ाम दे दिया, बस हो गया। अच्छा दीदी आप अबिका रोचन कोटी मुंबई ना दिल्ली रे? इसके अलावा एक चीज़ और बताती हूँ जो लोगों को मालूम नहीं है, शायद कुछ लोगों को मालूम भी है अगर उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा हो तो मोरो गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी। तो लोग मेरे चैनल को मैं आई रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और उस पर मैं एक्चुअली अच्छी योगा टीचर ऑल्सो। तो पढ़ाई के साथ बाद में मैंने एक्टिंग करते करते मैंने योगा सीखा, मैं योगा टीचर बनी। योगा टीचिंग मेरे को ऑनलाइन क्लासेस खोलने हैं, मैं वो बहुत जल्दी करने वाली हूँ, वो एक मेरा है करने का हाँ मन बहुत। उसके अलावा मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। हाँ मैंने वास्तुशास्त्र सीखा हुआ है तो मु गोटे वास्तु कंसल्टेंट मेरे मोरे अच्छी बॉम्बे रे और अहमदाबाद रे क्लाइंट। हाँ एस्ट्रोलॉजी थोड़ा किया है मैंने, थोड़ा बहुत देखती हूँ। हाथ वाला नहीं, वो डेट ऑफ बर्थ करके करती ना न्यूमरोलॉजी वो मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। लेकिन मेरा क्लाइंट्स हैं अहमदाबाद में और बॉम्बे में मेरे क्लाइंट्स हैं तो वास्तु मैं करती हूँ और न्यूमरोलॉजी करती हूँ। दीदी जितेबाला आप आई लव यू फिल्म रे ऑफर पाइथिले टुटू भाई केमती आपन को विषय जानले आपन को पूरा कांटेक्ट करले? सब लोग मुझे पूछते हैं कैसे आपको आई लव यू में काम मिला, आप बॉम्बे में थे और उड़ीसा से कैसे आपको मूवी मिल गया। तो आई थिंक आपको तो मालूम होगा ना कि टूटू जी ने एक चैलेंज लिया था कि मैं यहाँ से उड़ीसा से हीरोइन नहीं लूँगा, मैं एक नया फेस लेकर आऊँगा आई लव यू मूवी के लिए। और हीरो भी नया होगा, हीरोइन भी नई होगी, लेकिन हीरो यहाँ का है क्योंकि हीरो तो उन्होंने पहले से चूज़ कर लिया था, सेलेक्ट कर लिया था। तो उन्होंने सोचा कि हीरोइन मैं कोई नहीं लाऊँगा, कैलकाटा से लाऊँ। कैलकाटा भी बोले नहीं कैलकाटा से नहीं लाऊँगा, बॉम्बे से जाके हीरोइन लेकर आऊँगा। फिर और भी कहीं वो ईस्ट में कहीं आसाम वासाम जाके उन्होंने हीरोइन देखा ढूंढा जो उनको अच्छी नहीं लगी। तो फिर बॉम्बे आए तो बॉम्बे में मुझे मेरे कास्टिंग एक मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे मेरा एक दोस्त है जो उड़ीसा से है और वो एक नया फेस ढूंढ रहे हैं तो आप जाके प्लीज़ मिलो। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं उड़िया बोल नहीं पाती हूँ और उड़िया कितना डिफ़िकल्ट होगा बोलना, मैं कैसे करूँगी, तो मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं शायद नहीं बोल पाऊँगी, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। तो उसे मते कहले कि नहीं जाओ थे देखा करी के आसो तापर हमें देखा। अब मैं तो जब गई वहाँ पे उनको मिलने, अपनी मम्मी के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलने गई
तो उन्होंने तो मुझे देखते ही बैठ के बस बोला कि मैं ऐसे ऐसे उड़िया मूवी कर रहा हूँ और मैं अपने ये हमारा बैनर है, उनके बारे में बताया, पापा के बारे में, बसंत बाबू के बारे में बताया, फिर अच्छा अपना हीरो का फ़ोटो दिखाया, इनको मैंने हीरो लिया है, मेरा डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, उनका हरो भाई के बारे में बताया कि आप ये मूवी से जुड़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये हमारा उड़ीसा का नंबर 1 बैनर है। तो वो सेटा मोते इम्प्रेसिव लागिला कहीं कि मतलब अगर मैं एंट्री कर रही हूँ तो अगर उड़ीसा के नंबर 1 बैनर के साथ मैं लॉन्च करूँगी और उनकी मूवी करूँगी तो मेरे को वो थोड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे बोला मैंने आप मेरी मूवी कर रहे हो बस, मेरे को अब मैं कहीं और हीरोइन नहीं ढूंढूंगा, आप मुझे पसंद आ गए, बहुत अच्छे लगे, आपके साथ मम्मी भी आई हैं तो मम्मी जी आप आए हो तो लगे हाथ में आपको शगुन दे देता हूँ। तो उन्होंने मेरे हाथ में निकाल के पैसे शगुन भी रख दिया कि बस से वो तो दे ले 1001 ना 1100 ऐसे ही कुछ दिया था। मोते से देते ले 1.5-2 लाख रुपए के आसपास उस टाइम पे वो एक बड़ा अमाउंट था। या बस तभी के तभी फाइनल हो गया, बस आप मेरी मूवी कर रहे हो। मैंने बोला नहीं आप मुझे थोड़ा लैंग्वेज आपका सुनाओ, दिखाओ कुछ क्या होता है कैसा है। नहीं आप कर लोगे, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, ऐसा सेमतीन से मोते कहिले वो कहली हाँ जाओ, वो पैसे रख दिए, शगुन रख दिया। उसके बाद से तो मेरा घर जाके टेंशन शुरू, मैं कैसे करूँगी, आई होप मैं कर पाऊँ। लेकिन जेबे में एठी आसिला परे समझते मोते एत्ते साहाଯ୍य करिले, इतना प्यार दिया मुझे पूरा। हरो भाई तो मेरे को मतलब व्हाट अ डायरेक्टर, उनके जैसे डायरेक्टर मतलब वन ऑफ ही इज़ ऑल्सो अ लीजेंड ओनली नो। इतना मुझे उन्होंने हेल्प किया, इतने पेशेंस के साथ, इतने प्यार के साथ मेरे साथ काम किया, कोई मुझे डर नहीं लगा। और धीरे करके मेरे साथ कैसे उनको पता था कि कैसे इससे काम निकलवाना है। बीइंग अ नॉन उड़िया गर्ल, बिल्कुल अच्छे से उन्होंने मेरे साथ वो जो मेरे को जो एकदम कंफर्टेबल फील करवा दिया सेट पे। और उनके जो असिस्टेंट थे सारे, मनदीप भाई से तो अभी ना ही बेचारे, मनदीप भाई और देबूदा, सब मेरे को बहुत हेल्प किया उन लोगों ने। और सबू समझते एते भलो थिले, मते एते भलो पाइबा देई थिले, से चाहे हरि भाई हो मेकअप वाले या ना अपने हरिहरना भाई कॉमेडियन हो, मुरली मास्टर सर कोरियोग्राफर हमारे, और निर्मल दादा कॉस्ट्यूम, और पिंटू नंदो थिले, सबू बहुत अच्छे थे। सबने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत हेल्प किया है शूटिंग के टाइम पे। अच्छा दीदी, एक्टिंग करवा केते चैलेंज रही था? गोटे फिल्म में देखा पाई पूरा अंध होते, आई लव यू फिल्म में अंध होते, केते टफ रही था? चैलेंज थिला मोबाइल, चैलेंज थिला कहीं कि एक तो उड़िया लैंग्वेज जिसको मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ, उसके ऊपर दूसरा चैलेंज कि ब्लाइंड गर्ल का रोल करना है। लेकिन जेमती मैं मु कहली कि समझते मोते एत्ते हेल्प करी थिले, चाहे वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो या फिर हमारे सारे एक्टर्स हो, वो सबकी हेल्प की, ये उनका प्यार है और उनकी हेल्प है कि मैंने कर लिया। उन सबकी हेल्प के बिना मैं नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच नम्रता, थैंक यू सो मच नम्रता दीदी, आपंकर बहुमूल्य टाइम देले। मु केबेठू कहूली जहाँ हो आज मत टाइम देले, मु बहुत खुशी, आई हैव नो वर्ड्स, मु किसी एक्सप्रेस कर पानी मो माने खुशी को। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूँगी कि मैं इतने टाइम से आप फ़ोन कर रहे हो और मैं टाइम नहीं दे पाई। और नहीं मोरो से आदत नहीं, तो सेटा मोरो सब लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं आप कितना आप करके बात करते हो, आप इतना फॉर्मल क्यों बात करते हो? फॉर्मल नहीं, मेरा तो प्यार है, ऐसे ही है, बस मैं सबसे बस आप करके। मेरी मोरो जियो अच्छी ना 5-6 वर्ष जिया, तो मैं उसको भी आप करके बात करती हूँ, पता है, उसको भी तू करके बात नहीं करती। मैं बोलती हूँ प्रीतिका आप खाना खाओगे, आप क्या कर रहे हो, आपने होमवर्क किया? हमारे घर में वैसे ही बात होती है, मम्मी के घर से मैंने आप करके बात करना ही सीखा है। तो 1-2 बार हस्बैंड के घर पे जब आई तो वहाँ पे वो लोग तू करके बात करते थे, तो मुझे लगता था आप तू क्यों बोल रहे हो, हम तो आप बोलते हैं, ये तू क्यों बोल रहे हैं? बट सब जगह ऐसी मुझे जानी चीज सेमिति कथा हुए, उसमें अपनापन लगता है थोड़ा। तो धीरे धीरे मुझे जानी गली हाँ से मैंने मते एमती ही से मैंने बात करती। सो किंतु मु कही पारी भी नहीं, मु तो सबू बेड़े आप कहे। बट थैंक यू सो मच, आई लव दिस टॉकिंग टू यू दिस होल टाइम वट एवर वी हैव स्पेंड टुगेदर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। बस मैं तो सबके लिए बस सबको बोलूँगी कि प्लीज़ ये इंटरव्यू देखिए, इसको शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ श्रीराम को बहुत आप लोग आपका जो प्यार दे रहे हैं, मैं तो देखती हूँ कितना प्यार दे रहे हैं श्रीराम को, बस वो प्यार उसको देते रहिए श्रीराम को। और हमारे इस वीडियो को भी, इस पॉडकास्ट को भी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और
श्री राम तो बहुत जल्दी 1 से 2 होने वाला है, आप सबको मालूम होगा। हम तो वेट कर रहे हैं कब हमें पार्टी मिलेगी, हम जाएंगे शादी में। और जो आने वाली है उसको भी आपका प्यार दीजिए और उसको भी एक्सेप्ट कीजिए जैसे श्री राम को एक्सेप्ट किया है। एंड मेरे को भी जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद आपने आज तक दिया है, प्लीज़ वैसे ही प्यार और आशीर्वाद आगे भी मुझे देते रहिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये जो सेकंड इनिंग मेरा उड़ीसा में फिर से स्टार्ट हुआ है, मैंने फिर से काम करना शुरू किया है, मैं आशा करती हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी को मैं प्रार्थना करती हूँ और आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ऐसे ही मुझे आगे काम मिलता रहे और मैं अच्छी अच्छी मूवीज़ लेके आई प्रॉमिस मैं आपके लिए आती रहूँगी, आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा हमारा इंटरव्यू, हमारी जो ये बातचीत हुई आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़। आई नीड योर सपोर्ट एंड योर लव। महाप्रभु जगन्नाथ जी आप समस्तଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ बस कौन କହିବି ଆଉ उसको क्या बोलेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहंतु, खुशी रहंतु, भलरे रहंतु और उड़िया मूवीज़ को देखो। ओके, थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। भुवनेश्वर श्रीराम रॉय रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।